नाज़रीन, मैं हूं नायाब बदर। 2025 हमारे लिए कैसा रहेगा नाज़रीन? बहुत से ऐसे पामिस्ट ऐसे जो प्रेडिक्शंस करते हैं वो लोग दुनिया भर में मौजूद हैं, और कुछ तो इतने मशहूर होते हैं कि वो अपने अपनी पहचान खुद होते हैं। जैसा कि सैमसंग कार्टून की आप पेशगोइयाँ देख लें, कुछ ना कुछ वैसा हो ही जाता है जैसे उन कार्टून्स में दिखाया जाता है। और बाबा वंगा की पेशगोइयाँ देख लें कि बाबा वंगा जो है उन्होंने एक नाबीना नजूमी थी, और उन्होंने जो जो पेशगोइयाँ की, वैसा तो ऑलमोस्ट नहीं हो सका, लेकिन बहुत सारी पेशगोइयाँ उनकी प्रेडिक्शंस के एन मुताबिक ही हुई। अब उन्होंने, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि उन्होंने खुद प्रेडिक्ट किया था कि मेरी 1996 यानी कि 1996 में मेरी वफात हो जाएगी, मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी। और वाकई 1996 में उनकी डेथ हुई, जबकि 1911 में वो पैदा हुई थी। और बल्गारिया से इनका ताल्लुक था। एक एक आंधी का, एक मट्टी का ऐसा तूफान आया था जिसमें 12 साल की उम्र में इन्होंने अपनी आंखें जो है वो खो दी थी। अब बाबा वंगा जो है जनाब, इनके प्रेडिक्शंस पे बहुत सारे लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, और इनकी ऐसी बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच भी साबित हुई हैं। अब बाबा वंगा ने बहुत अरसा कबल, यानी कि देखें 1996 में जो बंदी इस दुनिया से जा चुकी है, वो उसने आने वाले वक्त को लेके क्या क्या पेशगोइयां कर दी थी। अब 2025 चूंकि आ गया है, इसके कुछ दिन भी गुजर चुके हैं। अब बाबा वंगा की पेशगोइयों के मुताबिक देखते हैं कि क्या इसने ये पेशगोइयां की थी 2025 को लेकर। तो जनाब, इसने सबसे पहले ये पेशगोई की थी कि 2025 में चीन और अमेरिका की बहुत ज़्यादा, आप यूँ कहें कि जंग लगेगी, और वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो लगने के इम्कानात हैं। इनमें इस कदर क्लैश हो जाएंगे, इस कदर क्लैश हो जाएंगे कि जो है ये सूरत हाल जंग की तरफ चली जाएगी। और इसमें उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप जो है वो बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि पसमानदा हो जाएगा। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आएंगे, और जितना ये उरूज पे है यूरोप, जितनी इसकी शान है, इसकी ठाठ है अपनी यूरोप की, ये डाउन हो जाएगी। ये वो यूरोप नहीं रहेगा जो आज है कि जनाब ये अपनी मिसाल आप है और लोग ख्वाहिश करते हैं कि हम यूरोप जाएं। इसके अलावा जो है बाबा वंगा ने ये भी कहा था कि 2025 से शुरुआत हो जाएगी कि जब मुसलमानों का राज जो है आना शुरू हो जाएगा। यानी कि 2025 को लेकर उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि 2025 के बाद मुसलमान जो है उनकी तादाद बढ़ने लग जाएगी। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये दूसरे मज़ाहिब से जो ताल्लुक़ रखते हैं, वो तेज़ी के साथ मुस्लिम होंगे, और जो है मुसलमानों का राज हो जाएगा। यूरोप के ऊपर भी उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का राज हो जाएगा। और इसके अलावा जो है उन्होंने कहा कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी हम देखें तो मुसलमान और मुसलमानों से ऊपर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। नंबर 2 पे जो हैं वो मुस्लिम आते हैं, नंबर 1 पे क्रिश्चियन कम्युनिटी आती है। तो उनको लेकर उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि मुसलमानों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और जो है और यूरोप जो है उसकी अपनी ठाठ बाट ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, मुसलमानों का राज आ जाएगा, तो उस वहाँ पे जो उसूल हैं, वहाँ के जो रूल्स हैं, वो फिर मुस्लिम्स वाले होंगे, वो यूरोपियन तो फिर नहीं रहेंगे। इसके अलावा जनाब बाबा वंगा ने एक बड़ी दिलचस्प और मज़ेदार प्रेडिक्शन की थी 2025 को लेकर। उन्होंने ये कहा था कि 2025 में जनाब खलाई मखलूक के साथ जो है इंसानों का सामना होगा। यानी कि कुछ ऐसा होगा, या तो खलाई मखलूक दुनिया के ऊपर आएगी, या दुनिया वाले खला में चले जाएंगे और वहां जाके खलाई मखलूकों के साथ जो है वो मुलाकात करेंगे। और अब ये प्रेडिक्शन जो है इसकी ये बड़ी दिलचस्प है कि देखें, अब खलाई मखलूक दुनिया पे आती है, ज़मीन के ऊपर आती है, तो वो किस तरीके की होती है और किस तरीके से वो आती है, उनकी अपनी शक्ल, साख्त और बनावट वो किस तरह से होती है। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो दुनिया पे कैसे आती है। क्या वो जो एक इंडियन फिल्म थी जादू, क्या वो अपने प्लेनेट से बिछड़ जाता है, वो जादू जो है उस फिल्म में आता है, या इस तरीके की कोई बात होती है, या सच में इसका हकीकत से कोई ताल्लुक है। उसके बाद जनाब बाबा वंगा कहती हैं कि 2025 में जो साइंसदान है, यानी कि टेक्नोलॉजी है, साइंस है, मेडिसिन है, वो इस कदर तरक्की कर लेगी, इस कदर वो अपने काम में एक्सपर्ट हो जाएगी कि वो इंसानी अज़ा भी बनाने लग जाएगी, और वो इस तरीके से बनाएगी कि जैसे ये असल अज़ा होते हैं। और अभी देखें ना, जैसे एलन मस्क ने रोबोटिक वाइफ ईजाद कर दिया, खैर उसे तो 2024 में ही ईजाद कर दी थी। उसको आप देखें तो यूं ही लगता है जैसे
एक असल बीवी है और उसकी शक्लें उसने मुख्तलिफ बनाई हुई हैं और आप उसको ख़रीद भी सकते हैं। अगर आप में ख़रीदने की पावर नहीं है तो आप उसको रेंट पे भी ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें उसने बनाई। लेकिन अब बाबा वंगा ने 2025 के लिए ये प्रेडिक्ट किया था कि जो साइंसदान है वो इंसानी अज़ा बनाने लग जाएंगे, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही होंगे जैसे कि ओरिजिनल इंसान के अज़ा होते हैं। और जनाब इसमें इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कैंसर का जो इलाज होगा उसमें काफ़ी ज़्यादा अहम पेशरफ्त आएगी। इस तरीके का जो है वैक्सीन बना दी जाएगी, इस तरीके की मेडिकेशन बना दी जाएगी कि कैंसर आज इसको सुन के हम डर जाते हैं, कांप जाते हैं। आल दो कि कैंसर की बीमारी जो है ये आम होती जा रही है, लेकिन फिर भी इससे ख़तरनाक बीमारियां भी दुनिया में मौजूद है। लेकिन जब नाम आ जाता है कैंसर का तो एक जो आम इंसान है वो सोच के, वो सुन के डर जाता है कि हो इसे कैंसर हो गया। आल दो कि ये जो है क्योरेबल है, लेकिन बाज़-औक़ात कैंसर जो है उससे सर्वाइवल नहीं भी होता है। लेकिन कैंसर का एक ऐसा हवा बन गया हुआ है ज़हन में कि इंसान सुन के डर जाता है, हो इसे कैंसर हो गया। तो बाबा वंगा ने कहा था कि 2025 में इस कदर साइंस जो है टेक्नोलॉजी इस कदर तरक्की कर लेगी कि कैंसर जैसी मुज़व्विर बीमारी जो है उसका इलाज मुमकिन हो पाएगा। वो इतनी उसकी उसकी जो वैक्सीन है, उसकी जो मेडिकेशन है आज तक तो बड़ी ज़्यादा महंगी है। और बाज़-औक़ात तो ऐसा होता है कि मुख्तलिफ ममालिक में उनका इलाज भी नहीं होता है, तो दूसरे ममालिक में जो ज़्यादा आप यूँ कहें कि तरक्की याफ्ता हैं, जिनमें ऐसी चीज़ें जिनमें मेडिकेशन बहुत आला है, एक नंबर है और सबसे ऊपर है, जो जैसे अमेरिका हो गया और यूके हो गया, इस तरीके के ममालिक में लोग अपने इलाज कराने आज भी कैंसर का जाते हैं, क्योंकि दूसरे छोटे ममालिक में इसका इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। तो जनाब ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो है बाबा वंगा ने कहा कि मुसलमान बड़ी तादाद में हो जाएंगे और जो है कैंसर जैसी बीमारी से इंसान को छुटकारा मिल जाएगा। साइंस इतनी तरक्की कर लेगी कि इंसानी अज़ा बनने लग जाएंगे और जो है वर्ल्ड वॉर 3 का भी आगाज़ हो सकता है चीन और अमेरिका के साथ। अब देखना ये है कि इन प्रेडिक्शंस को लेकर कितनी प्रेडिक्शंस जो हैं वो सच साबित होती हैं। और बाबा वंगा की बहुत सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो आप यूँ कहें कि सच भी साबित हुई हैं। लेकिन उन्होंने पहले भी एक झगड़े की बात की थी कि लड़ाइयाँ होंगी, जंग लगेगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। कुछ ममालिक को लेके उन्होंने उनके नाम भी बताए थे, लेकिन ताहाल तो ऐसा नहीं हो सका। लेकिन अब ये जो इनकी 2025 की प्रेडिक्शंस थी, अब 2025 अभी पूरे 11.5 महीने पड़े हुए हैं, तो हम ये देखेंगे कि क्या बाबा वंगा की जो प्रेडिक्शंस वो आज से कुछ काफ़ी अरसा साल पहले जो कर गई थी वो सच साबित होती हैं या नहीं होती हैं, इनमें कितनी सदाकत है।